आपके अपने YouTube चैनल बायो स्पेशल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कुछ प्रमुख शब्दावली के बारे में जानेंगे, जैसे अनुवांशिकी या जेनेटिक्स। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स किसे कहते हैं? अनुवांशिकी या जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत माता पिता से प्राप्त लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। माता पिता से प्राप्त लक्षण ही वंशगत लक्षण होते हैं और ऐसे लक्षणों का जब अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत, तो जीव विज्ञान की उस शाखा को जेनेटिक्स कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है। अब कुछ वंशगत लक्षण, जैसे आंखों का रंग, हाइट, रंग, बालों के प्रकार, लिप्स की बनावट, चीक की बनावट, जो होंठ की बनावट है और ये जो गाल की बनावट है और ये जो आईब्रो जिसको भाव बोलते हैं इसकी बनावट है, ये सब का जब अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स बोला जाता है या फिर अनुवांशिकी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, अनुवांशिकता या हेरिडिटी। माता पिता के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। अर्थात ऐसे लक्षण जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही अनुवांशिकता कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही हेरिडिटी कहते हैं। और ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, ऐसे लक्षण को हेरिडिटी कैरेक्टर, अनुवांशिक कैरेक्टर कहते हैं, लक्षण कहते हैं। लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम जीन करता है, अर्थात अनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। यही जीन पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को माता पिता से संतानों तक लेकर जाते हैं। डीएनए के छोटे से खंड को जीन कहा जाता है और डीएनए का वही खंड जीन कहलाता है जिनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्षमता होती है। अनुलेखन और अनुवादन की क्षमता जिस डीएनए खंड में होती है वही डीएनए खंड क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, जेनेटिक्स के या अनुवांशिकी के भाग। पहला है क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स जेनेटिक्स का या अनुवांशिकी का वह शाखा है जिसमें मेंडल के नियम है, जो मेंडल के नियम है उनका अध्ययन किया जाता है और उनके संचरण अर्थात किस प्रकार से संचरित होते हैं लक्षण, उनका अध्ययन किया जाता है क्लासिकल जेनेटिक्स के अंतर्गत। दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंतर्गत डीएनए, आरएनए और जीन की संरचना और उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जेनेटिक्स का वह भाग है जहां पर डीएनए की संरचना, आरएनए की संरचना, जीन की संरचना और वे किस प्रकार से कार्य करते हैं इसका अध्ययन किया जाता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंतर्गत। तीसरा है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंतर्गत किसी जनसंख्या में, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, किसी जनसंख्या में वितरित जीन और उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि म्यूटेशन के कारण लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। चौथा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीनों की संरचना में काट छांट किया जाता है, हानिकारक जीनों को बदल दिया जाता है और उसके जगह पे दूसरे जो फायदेमंद जीन होते हैं उनको लगा दिया जाता है। तो ये जीनों की बदलने की स्थिति होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जीनों में काट छांट
किया जाता है और जो हानिकारक जीन है उनमें सुधार किया जाता है। फिर आगे कुछ टर्मिनोलॉजी। म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है उत्परिवर्तन, और उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो डी वृज हैं, जो 1984 में ओइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधों में इस म्यूटेशन को उन्होंने देखा था। म्यूटेशन का परिभाषा है किसी भी जीव की आनुवंशिक संरचना में अचानक हुए परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं, और उत्परिवर्तन के जनक है ह्यूगो डी वृज। ठीक है, तो यह हमारा जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी थी, कुछ शब्दावली थी, इसको हमने अभी देखा। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।